अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, न्यूमेरिकल सीरीज फिजिक्स के तीसरे चैप्टर डायनामिक्स 1 के साथ हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स अपलोड हो चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा। ही सेज अ बॉय इज होल्डिंग अ बुक ऑफ मैथ 2 kg। तो पहले हमारे पास क्या है कि जो बुक है उसने पकड़ी हुई उसका मैथ कितना है 2 kg। ये इस बुक का मैथ है। हाउ मच फोर्स इज ही अप्लाइंग ऑन द बुक। अब हमने उसकी फोर्स कैलकुलेट करनी है जब उसने पकड़ी हुई। डेफिनेटली अगर ये एक बंदा है उसने एक बुक पकड़ी हुई है अपने हाथ में, तो डेफिनेट सी बात है हमें पता है फोर्स किसके बराबर होती है, F इज इक्वल टू ma। याद रखिए अगर हम ज़मीन के ऊपर मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर ऑन अ रोड आवर एक्सेलरेशन इज a, बट इफ़ वी आर एट अ हाइट आवर एक्सेलरेशन इज g। अब डेफिनेट सी बात है यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि उसने बुक पकड़ी हुई है तो a बराबर होगा आपका g के। तो अगर हमने फोर्स कैलकुलेट करें, मैं से F1 कह देता हूँ, बराबर आ जाएगा m2 इंटू 9.81, तो ये मेरे पास आ जाएगा 19.62 न्यूटन। ये था आपका पहला सिनेरियो, हमने फोर्स कैलकुलेट कर ली। अब कहता है इफ़ ही मूव्स, अब वो चलना शुरू कर देता है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3, यानी अब एक्सेलरेशन आपका हो गया है चेंज, यानी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया है। नो मोर अंडर ग्रेविटी, अब वो अपने उस पर्सन के लिहाज से 3 हो गया। अब यू कैन से a इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच इज अप्लाइंग टोटल फोर्स। अब अगर मैंने यहाँ पर फोर्स निकालनी है तो F2 हम पहले कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज F2 बाय द वे, सेम ma। व्हाट इज मैस, मैस इज अगेन आपका बुक का 2 है और ये एक्सेलरेशन 3 है, टोटल होगा 3 2 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक मूवमेंट के दरम्यान भी फोर्स लग रही है और दूसरा ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, तो हम क्या करेंगे F टोटल इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो F1 हमारे पास है 19.62 प्लस 6, टोटल हमारे पास आ जाएगा 25.6 न्यूटन। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सिनेरियो। मेन बात जो थी वो ये कि व्हेन वी आर मूविंग हॉरिजॉन्टल आवर एक्सेलरेशन इज a, और व्हेन वी आर मूविंग इन हाइट और वर्टिकल एक्सेलरेशन इज g। अब हम डायनामिक्स के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ही सेज अ गर्ल ऑफ मैथ 30 किलोग्राम। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं। मैथ इज 30 kg रनिंग विद अ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी भी हमें दे दी है कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड। कहता है कैलकुलेट हर मोमेंटम। तो याद रखिए मोमेंटम p को बोलते हैं, ये हमने कैलकुलेट करना है। p का फार्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय v। सो यू कैन से ये बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है, ये आ जाएगा हमारा 30 इंटू 4 दैट इज 120 मास का किलोग्राम एंड वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। याद रखिए इफ यू डोंट राइट द यूनिट वो आपका 1 से 2 नंबर डिडक्ट कर लेगा। सो मेक श्योर टू राइट द यूनिट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है अ 2 किलोग्राम स्टील बॉल, एक बॉल है। अब डेफिनेटली साथ साथ डाटा लिखते जाइए। मैस कितना आ गया 2 किलोग्राम, इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। आप कह दीजिए उसकी जो VI है जो गिवन है वो कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड। इट हिट्स द बल्क ऑफ अ सैंड, यानी ये अगर मान लीजिए बॉल था, ये जा रहा था, यहाँ पे एक सैंड ड्यून है, तो इससे ये टकराता है and comes to rest। तो याद रखिए whenever in physics he use the word rest it mean VF is equal to 0। उसके बाद in टाइम कितना है 0.2 सेकेंड। find force applied by sand on the bulk on the ball, हमने ये कैलकुलेट करनी है। अब देखिए फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। अगर बात की जाए एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है VF माइनस VI ओवर डेल्टा t, यानी VF फाइनल वेलोसिटी VI इनिशियल वेलोसिटी। इस पूरे को आप यहाँ पे पुट कर दें तो मेरे पास आ जाएगा m इंटू VF माइनस VI ओवर डेल्टा t, यानी अगर आप पुट करते m की जगह पर तो आ गया 2 इंटू अब VF था 0
माइनस व्हाट इज वी आई 15 ओवर व्हाट इज टी 0.2। अब ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा -30 ओवर 0.2, ये आ जाएगा -150 न्यूटन। दूसरी बात हमने पढ़ा हुआ है एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, तो ये जो बॉल लगा रहा था ये थी एक्शन और ये उसके ऑपोजिट में था क्या उसका रिएक्शन। तो नेगेटिव साइन शोज कि रेत जो आपकी सैंड ड्यून है वो एक ऑपोजिट बट इक्वल फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। नेगेटिव का साइन आपका ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है 100 ग्राम। याद रखिए अगर आपको पूरी फिजिक्स की बुक में ग्राम नजर आता जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे चेंज करेंगे किसके अंदर, किलोग्राम में। तो मास कितना है मेरे पास, यू कैन से 100 ओवर 1000, तो ये आ जाएगा 0.1 kg। बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम 5 किलोग्राम गन। अब जो मैस ऑफ गन है इसे आप मैस ऑफ बुलेट कह दीजिए, ये मैस ऑफ आपका गन है, ये कितना आपका 5 kg। उसके बाद मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 20 मीटर पर सेकेंड, यानी यू कैन से वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड गन रिकॉइल वेलोसिटी जो आपकी है, यानी जो बंदूक आपकी पीछे वाली साइड पे रिकॉइल बैक करती है वो हमने फाइंड करनी है। अब हमें इस चीज में एक चीज का आइडिया है, वो ये कि m1u1 प्लस m2u2 हमारे पास बराबर होता है m1v1 प्लस m2v2। तो जब ये रेस्ट में होते हैं दिस वेलोसिटी इज 0। अब m1 कैपिटल जो आपका कह लीजिए वो अगर 5 एंड v ऑफ गन आप कह लें प्लस m2 मेरे पास कितना है 0.1 इंटू 20। अब सिंपल सी बात ये है कि अगर हमने ये कैलकुलेट करी नेगेटिव ये उधर चला जाएगा 20 इंटू 0.1 और ये था 5vg, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। सो वेलोसिटी ऑफ गन मेरे पास आ गई -20 इंटू 0.1 ओवर 5 और हमें पता है 5 1 जार 5 5 4 जार 20, तो ये आ गया मेरे पास 0.4 मीटर पर सेकेंड। और यू कैन से नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है बुलेट के। अगर गोली आपकी स्ट्रेट डायरेक्शन में जाती है तो जो गन है वो आपका उलट डायरेक्शन में रिकॉइल बैक करती है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, कहता है रोबोटिक कार और 15 kg, यानी अब हमें मैस दे दिया गया है, यू कैन से mass is 15 या 15 kg is moving with velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी उसी कार की दे दी है 25 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप इट। अब हमने ब्रेक्स लगा दी हैं गाड़ी को रोकने के लिए। अगर हम गाड़ी को रोकेंगे तो डेफिनेट सी बात है जब वो स्टॉप करेंगे ब्रेक्स का वर्ड आएगा तो जो फाइनल वेलोसिटी है ये मेरे पास आ जाएगी 0 एंड फोर्स दे दिया उसने हमें 50 न्यूटन। नाउ ही सेज हाउ लॉन्ग। याद रखिए हाउ लॉन्ग का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन हमने कैलकुलेट करना है कार टू टेक द स्टॉप, यानी हमने कार को रोकने के लिए कितना टाइम लगेगा इस चीज पे फोकस करना है। अब देखिए हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है ये किसके बराबर होता है vf माइनस vi ओवर डेल्टा t। अब vf मौजूद है vi मौजूद है, टाइम अगर कैलकुलेट करना है हम क्या करेंगे इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो डेल्टा t यानी चेंज इन टाइम आ जाएगा vf माइनस vi ओवर a। अब अगर ये फार्मूला हमने चूज करना है तो इस फार्मूले को चूज करने के लिए हमारे पास जो चीज मौजूद नहीं है दैट इज एक्सेलरेशन, बट एक डाटा मेरे पास फोर्स गिवन है। हमें पता है फोर्स किसके बराबर होती है ma, कौन कहता है न्यूटन कहता है। अब मास कितना है 15 और एक्सेलरेशन कितना है वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स इज 50। तो याद रखिए ये 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा 50 ओवर 15। जब आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं ये आ जाता है 3.34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा टी यानी चेंज इन टाइम। फाइनल वेलोसिटी थी मेरे पास आपकी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी आपकी 25 ओवर 3.34। अच्छा
अब मेरे पास क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली 7.5 सेकेंड। सो टाइम आपका ऑलरेडी क्या होता है, सेकेंड्स में होता है, तो ये आपका पॉजिटिव लिया जाएगा। दैट्स इट। डेफिनेटली ब्रेक्स अप्लाई किए हैं तो एक्सेलरेशन, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन, यू कैन से, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डीसेलरेशन एंड प्रोड्यूस बाय ब्रेक्स। जब भी आप ब्रेक्स लगाते हैं तब ये आपका पैदा होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये नेगेटिव आपस में कट गए तो आपका क्या आ गया, 7.5 सेकेंड। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल्स। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 न्यूमेरिकल विल बी अपलोडेड सून, और एग्जाम से पहले आपकी सारी बुक के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कवर होंगे। आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं जिससे एक्सपेक्टेडली 4 न्यूमेरिकल भी होंगे। तो स्पेशली पहले 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर लॉन्ग क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।